सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वचाय नमो लोके सौवसाय त्रिभुवन सारपार गुण गायक नायक सं त्रिभुवन हितकारी नमो श्री अरहंत महंत तीन भुवन के मुकुट मणि गुणानंदमय शूर नमो सिद्ध परमात्मा वीतराग विरूप तीन भुवन तिथि जानिके आप आपमय होय परते भये विरक्त अति नमो महामुनि सोय तीन भुवन मंदिर विषय अर्ध प्रकाशन हार जैन वचन दीपक नमो ज्ञान करण गुणगार तीन भुवन महि जेलसे चैत्य चैत्य ग्रहसार ते सब वंदो भारुत शुभ कारण सुखकार ऐसे मंगल रूप सब तिनते बंदे पाय अब किछु रचना कहत हो नाना विधि सुखदाय। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार हमारे जो पूर्वाचार्यों ने ग्रंथों की रचना की है उसके आधार से हम 3 लोक का स्वरूप देख रहे हैं। हमने समोसरण की रचना का स्वरूप देखने की थोड़ी कोशिश की। यहाँ जो पंडित डोडामणि साहब ने त्रिलोकसार ग्रंथ के अंत में समोसरण का वर्णन किया। उसके बाद हमने कुछ सुबह देखी थी, उसमें से स्तूप संबंधी कुछ प्रश्न हुए थे ना, उसकी बात हम थोड़े देखते हैं और फिर हमारा जो थोड़ा रह गया है पढ़ना उसको भी पढ़ेंगे बाद में। हमने ये देखा था कि कोट और वेदी कितने होते हैं? 4 कोट और 5 वेदी, उनमें 8 अंतराल है, उसको कहेंगे भूमि। तो ये जो अंतराल है उनमें अलग अलग रचना है। हमने कैसी रचना देखी थी? देखो, पहला जो कोट है बाहर का उसका नाम था धूलिसाल कोट, यानी वो तो अनेक अलग अलग रंगों वाले रत्नों के चूर्ण हो गया उसकी धूली है, उससे वो निर्मित है वो कोट। और उसके बाद है चैत्य प्रासाद भूमि। चैत्य प्रासाद यानी वहाँ चैत्य है, बीच बीच में प्रासाद है, बीच बीच में चैत्य है। उसके बाद एक वेदी है, उसके बाद वो खाई है, यानी उसमें अंदर तक सीढ़ी है और नीचे जल है, उसको कहेंगे खातिका या खाई। उसके बाद एक वेदी है, उसके बाद है पुष्पवाटी, यानी उसको लता भूमि भी कहते हैं। अलग अलग प्रकार की लताएँ बेलियाँ वगैरह वहाँ होती। उसके बाद एक कोट है और उसके बाद एक उपवन। हाँ, ये वन यानी आम्रवन, यानी चैत्य वृक्ष वहाँ होते हैं, वो आम्रवन चंपकवन वगैरह उनके नाम हैं। उसके बाद एक वेदी है, उसके बाद ध्वज भूमि है। हमने देखे अलग अलग प्रकार की जो 10 प्रकार के अलग अलग ध्वजाएँ हैं, उन ध्वजाओं पर अलग अलग चिन्ह पाए जाते हैं। ऐसी 108 महाध्वजा है और हर एक की और 108 गुना 108 ऐसी अन्य भी छोटी छोटी ध्वजाएँ वहाँ पाई जाती हैं।
उसके बाद एक कोट है और फिर कल्प वृक्ष वाली भूमि है। पहले वो चैत्य वन था, यानी वहाँ तो चैत्य वृक्ष था, यहाँ पर कल्प वृक्ष में ही उसी के चैत्य वृक्ष होते हैं। यहाँ सिद्धों की प्रतिमाएं होती है। पहले जो हमने देखे थे वहाँ अलिमती की प्रतिमा थी। उसके बाद एक वेदी है और उसके बाद वहाँ देवों के भवन पाए जाते हैं। उसके बाद एक कोट है और उसके बाद वो सभा 12 सभा जो है उसकी भी हमने देखी थी रचना कि वहाँ जो वेदियाँ है वो स्फटिक की है। 12 अलग अलग कोठे हैं। वो गलियों के तो 2-2 वेदियाँ होती ही थी, बीच बीच में और 2-2 वेदियाँ होती है, तो टोटल 4 मार्ग है, वीथियाँ और 12 सभा। इस तरह से वहाँ उसका डिवीजन हो जाता है। उसमें क्या है, उसमें तो वेदी तो शॉर्ट है, कितनी है 2000 धनुष वाली होगी, परंतु उसमें खंभे जो रत्नों के बने हुए हैं वो बहुत 3 कोस वाले होते हैं और उसके ऊपर श्रीमंडप है जिसके ऊपर आकाश स्फटिक पूरा ही जैसे छत जैसा वहाँ बना हुआ है। उसके अंदर क्या है, जहाँ तक वो 12 सभा है उसके बाद एक वेदिका है और उसके अंदर 3 पीठ है, एक के ऊपर एक, और 3 पीठ के ऊपर जो है गंधकुटी है। 3 पीठ हमने देखे थे, उसकी सूची जो पहले नीचे वाली है वो 4000 धनुष है, उसके ऊपर की है वो 2500 धनुष की है और उसके ऊपर की है वो 1000 धनुष है। ऐसे गोलाकार होती है। पहली जो पीठ है वहाँ ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है और वो कितनी, तो 8 धनुष हाइट वाली है और ऊपर की 2 वेदी है वो है 4-4 धनुष वाली। तो प्रथम वेदी उसके ऊपर क्या है, तो धर्मचक्र लिए हुए यक्ष खड़े रहते हैं वहाँ और अन्य भी मंगल द्रव्य वगैरह वहाँ पाए जाते हैं। वहाँ तक चढ़कर इंद्र है, गंधर है, अन्य भी जो है वहाँ तक जाके भगवान का दर्शन करते हैं, पूजन भी करते हैं और प्रदक्षिणा देकर वापस सीढ़ी से उतरकर अपने कोठे में जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी ओर दूसरी पीठ के ऊपर क्या है, हमें कि ध्वजाएँ भी है और वो नवदीप भी होते हैं वहाँ पर। इस तरह से वहाँ की रचना है। तीसरी पीठ के ऊपर सेंटर में गंधकुटी है, यानी वहाँ की कटनी जो कैसे मेखला कितनी होगी 200-200 धनुष की, और सेंटर में है वो 600 धनुष चौड़ी ऐसी चौकोर गंधकुटी है और उसकी हाइट है 900 धनुष। उसके ऊपर सिंहासन, देखो वहाँ सिंह के चित्र होते हैं, वो स्फटिक का है, बाकी वो सिंहासन की रचना नहीं दिख रही है, ये तो स्फटिक के बने हुए हैं। उसी के अंदर ये कमल की रचना है और ये कमल के ऊपर यानी सेंटर में 4 हाथ अंगुल ऊपर भगवान वहाँ विराजमान है। उनके ऊपर 3 छत्र पाए जाएंगे भगवान के ऊपर, उसके ऊपर अशोक वृक्ष और वहाँ बाकी उनके प्रातिहार्य तो हमने देखे थे, वहाँ सभी प्रातिहार्य वहाँ पाए जाते हैं। ये अशोक वृक्ष है वो छोटा नहीं है, वो आड़ा इतना फैलता है कि पूरी 12 सभाओं को कवर करेगा, यानी वो 1 योजन तक फैला हुआ, उससे भी बाहर तक फैलेगा। यानी केवल वहाँ ऊपर का ऐसा वृक्ष नहीं, बहुत बड़ा लंबा फैला हुआ है। इस तरह से हमने ये जो रचना देखी थी, हमने विधि में भी क्या देखा था, पहले देखा था ये कोट जहाँ जहाँ गलियों के यहाँ तक आते हैं तो वहाँ दरवाजे होते हैं, गोपुर कहते हैं उसको, यानी वो लंबे पहले तो स्वर्ण में खंभे होते हैं और फिर उनमें बीच में तोरण भी होते हैं और वो तोरणों में अष्टमंगल द्रव्य, फिर मालाएँ वगैरह बहुत सारे ऐसे वहाँ उसका लटके हुए रहते हैं। वहाँ देखो, वहाँ दिखा है ना, और वो दरवाजों के अंदर और बाहर ये नवनिधि पाए जाते हैं, वहाँ धूप के घड़े होते हैं, अष्टमंगल द्रव्य होते हैं, द्वारपाल होते हैं। हाँ, बारह सभा। हाँ, ट्रांसपेरेंट है उसको, हाँ शाखाएँ रहेगी, क्योंकि वो तो भगवान के ऊपर है ना, और वो ऊपर ही ऐसा फैला हुआ है। हाँ, ये सब स्वर्ण में ब्रांचेस होते हैं और सारे मणिमय पत्ते होते हैं उसके। पुष्पवृष्टि भी वो मंडप के ऊपर होगी, क्योंकि उनको तो नीचे बैठने वालों को तो दिखे ना ऊपर का सब,
क्योंकि वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, उसको आकाश स्फटिक नाम है उसका। यानी वो मंडप है तो भगवान कैसे देखेंगे वो बात नहीं, वो मंडप भी बहुत ऊंचा है, 3 कोस हाइट पर है उसका छत, वहाँ से दिखेंगे भगवान तो डायरेक्ट दिखेंगे। भगवान के हाइट के ऊपर है, अशोक वृक्ष बहुत ऊपर है, 12 गुना हाइट पर उनकी ऊंचाई होती है, उसकी वृक्ष की ऊंचाई 12 गुना बड़ी होती है। देखो ये जो कुछ होती है सब, क्योंकि वहाँ तो उसकी पूजन और सब चलता है ना, तो हाँ प्रतिष्ठित ही होती है, वो तो देव ही आकर प्रतिष्ठित करा देते हैं ना। वहाँ विघटन होगा तो देव ले जाएंगे मूर्तियों को। देखो हम क्या देख रहे थे यहाँ, ये मानस स्तंभ यानी गली में क्या क्या होता है, वो विधि जो है उसमें क्या क्या होता है। तो पहले हमने देखा था वो द्वार, गोपुर द्वार कहते हैं। तो ये पहला गोपुर द्वार, हर एक वेदी और कोट के बीच में ऐसे द्वार हो गए, और ऐसे एक के अंदर एक, ये तो हमने यहाँ एक धूलिशाल कोट का ये गोपुर बताया। ऐसे प्रत्येक वेदी और प्रत्येक कोट जहाँ जहाँ आता है गली के बाजू में, वहाँ वहाँ ऐसे तोरण द्वार हो, और वहाँ सभी रचना ऐसी होगी। ये हमने ना बाहर का जो स्वर्ण में है, बीच में सारे रजत में हो, और लास्ट वाला वो वैडूर्य मणि का होगा। कहाँ? वो सभा के बाजू वाला, सभा की जहाँ वेदी, अंतिम वेदी, वहाँ पर वो वैडूर्य मणि का। देखो एक के अंदर एक है, ऐसे 9 द्वार हो गए। हम तो जहाँ समोसा नहीं एक बाहर का द्वार दिखाते हैं, परंतु इतनी विस्तार से रचना कहीं नहीं दिखाई जाती। तो ये इस तरह से वहाँ रचना होती है, और हर एक के वो तोरण और वो सारी रचनाएं वैसे ही होती है उसमें। ये भी हमने देखा कि कहाँ कौन से द्वारपाल होते हैं, कहीं ज्योतिषी होते, कहीं कल्पवासी होते हैं, वो भी हमने देखी थी बात। ये जो मानस स्तंभ होता है, जो पहली भूमि जहाँ पर है गली के बाजू में, जो पहली भूमि है, तो वहाँ पर मानस स्तंभ की रचना है। पहले 3 कोट है, और 3 कोट के 2 कोट के बीच में भी वो वन पाए जाते हैं, और अंदर का जो कोट है उसके अंदर यहाँ पर भी मानस स्तंभ के 3 पीठ हो गए, और उसके ऊपर मानस स्तंभ। वहाँ नीचे 4 प्रतिमा सिद्धों की होती है, ऊपर अनंत भगवान की होती है, वहाँ पे अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। मानस स्तंभों के ऊपर 3 छत्र पाए जाते हैं। अन्यत्र में मानस स्तंभों के ऊपर छत्र नहीं दिखाते, पर यहाँ की विशेषता है मानस स्तंभों के ऊपर भी 3 छत्र होते हैं। यानी ये मानस स्तंभ बहुत दूर से दिखाई देंगे। हाँ, इवन ऐसा बताया कि दूसरी ओर से भी यहाँ का मानस स्तंभ दिखेगा, सामने वाला तो दिखेगा, पर उस पार वाला भी मानस स्तंभ दिखाई देगा, क्योंकि हाइट तो उसकी 3 कोस इतनी बड़ी है ना। नीचे से भी दिखेगा ना? हाँ, नीचे से भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। हाँ, अभी ये 7वीं भूमि में जो यानी तो हमने देखे ना 9 दरवाजे होते हैं, और मानस स्तंभ की भी हमने देखी रचना। मानस स्तंभ के चौर 4 बावड़ी होती है, बावड़ी यानी वो तो जिसको वापिका भी कहेंगे। उसके बाजू में कुंड होते हैं, और वहाँ पैर पर पान प्रक्षालन करके फिर उसमें वापिका का पानी लेके फिर जलाभिषेक करने को लेके जाते हैं वहाँ से। उसके बाद हमने देखा था कि नाट्यशाला भी होते बाजू में, पहले द्वार के बाजू में, चौथे के बाजू में, और वो छठी जो भूमि है उसके वहाँ पर भी पाए जाते हैं। 7वीं भूमि जहाँ है वहाँ 9 स्तूप है। ये स्तूप क्या होता है? वो भी ऐसे नीचे जैसे वेत्रासन होता है वैसी रचना होती है, और ऐसे ऊंचे पहाड़ जैसी थोड़ी रचना होती है, और उसमें 2-2 स्तूप के बीच में 100 ऐसे तोरण पाए जाते हैं, और उन पर प्रतिमाएँ विराजमान है, अरिहंतों की और सिद्धों की प्रतिमाएँ उसमें विराजमान है। उस स्तूपों की थोड़ी यहाँ चर्चा की है, मैं थोड़ा आपको पढ़ के बताती हूँ, आपके उसमें नहीं है, आप जरा सुनना केवल। देखो, सामान्य स्वरूप स्तूपों का बताया है, जिन पर पताकाओं की पंक्ति फहराती है, जो 1 योजन ऊंचे है। अब यहाँ 1 योजन समझना नहीं, यहाँ तो 3 कोस हाइट है मैक्सिमम। नीचे वेत्रासन के समान है, मध्य में झालर के समान है, और ऊपर मृदंग के समान है, और अंत में ताल वृक्ष के समान लंबी नलिका से सहित है।
स्वच्छ स्फटिक मणि के समान रूप है और भीतर की रचना अत्यंत स्पष्ट है, यानी इसके अंदर रचना दिखती है। ये स्फटिक समान है, उस स्तूपों के अंदर जो रचना है वो बाहर से वो स्फटिक में से दिखती है। अब पहले का नाम है लोक स्तूप। विजयागढ़ के कोनों में 4 लोक स्तूप होते हैं जिनमें लोक की रचना अत्यंत स्पष्ट दिखलाई देती है। ये लोक स्तूप में लोक की रचना दिखाई देती है। एक मध्य लोक स्तूप है, इस स्तूप के भीतर मध्य लोक की रचना स्पष्ट दिखाई देती है। एक मंदार स्तूप है, मंदराचल के समान दैदीप्यमान है। इनकी चारों दिशाओं में भगवान की प्रतिमाएं सुशोभित होती है। एक है कल्पवास स्तूप, कल्पवासियों की रचना से युक्त है तथा कल्पवासी देवों की विभूति को साक्षात दिखलाते हैं। एक है ग्रेवेक स्तूप, ग्रेवेक के आकार इसमें बने होते हैं, मनुष्यों को ग्रेवेकों की शोभा दिखलाते हैं। एक है अनुदिश स्तूप, इनमें प्राणियों को 9 अनुदिशों की रचना प्रत्यक्ष दिखलाई देती है। एक है सर्वार्थ सिद्धि स्तूप, विजयादि विमानों से सुशोभित है तथा सर्व प्रयोजनों की सिद्धि करने वाले हैं। एक है सिद्ध स्तूप, स्फटिक से निर्मल इन सिद्धों के स्वरूप को प्रकट करने वाली दर्पणों की छाया दिखलाई देती है। ये 9वां है वो भव्य कूट स्तूप। देखो, दैदीप्यमान शिखरों से युक्त इस भव्य कूट स्तूप को अभव्य जीव नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनके प्रभाव से अभव्यों के नेत्र अंधे हो जाते हैं। यानी अभव्य कहाँ तक जाते हैं, तो ये भव्य स्तूप तक जाते हैं, उसके आगे वो नहीं जाते। ऐसा आता है ना कि अभव्य जीव अंदर नहीं जाते, वो इस अपेक्षा से बताया जाता है, क्योंकि ये 7वीं भूमि के पास अंतिम स्तूप है और इसके बाद तो 8वीं भूमि आने वाली है। तो यहाँ तक वो अभव्य जीव प्रवेश करते हैं, ऐसा शास्त्र में कथन आता है। और भी 2 स्तूपों का वर्णन आता है, प्रमोद स्तूप और प्रबोध स्तूप, परंतु यहाँ तो 9 स्तूप पाए जाते हैं, प्रत्येक दिशा में 9 स्तूप होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने तो समोशरण की रचना देखी है, अब वहाँ जो अरिहंत भगवान विराजमान है उनके बारे में यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे। अपने जहाँ तक आए थे 596 पेज पर, वहाँ से आगे पढ़ेंगे। अभी अरिहंत देव हमें तो मालूम है, समोशरण की रचना हम यहाँ देखते हैं तो वहाँ पर 4 और 4 मूर्ति स्थापित करते हैं। तो वहाँ पर 4 ऐसे अलग अलग होंगे क्या भगवान? नहीं, भगवान एक ही है। और वो पूर्व की दिशा में मुख होगा या उत्तर की दिशा में होगा, परंतु ऐसा है कि वो चारों ही यानी पूरे 360 डिग्रीज में सभी ओर से दिखेंगे। 4 ओर यानी अकेले 4 दिशाओं में नहीं दिखेंगे, किसी भी एंगल से देखो तो ऐसा लगेगा हम उनका मुख मेरी तरफ है, उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए यहाँ हम उसको कैसे बताएंगे? हम जो समोशरण की रचना करते हैं, कृत्रिम जो मंदिर बनाते हैं, तो उसमें कैसे बनाएंगे? तो उसको हम 4 ओर का अर्थ होता है पूरे 360 डिग्रीज में वो उनके मुख का दर्शन हो जाएगा। देखो, बहुरी श्री अरिहंत देव 596 में नया पैराग्राफ नीचे, पूर्व दिशा सन्मुख एक मुख धरे हैं, तो भी चारों गलिनी के सन्मुख जीवनी को 4 मुख दिसे हैं। अब जो गली में है जीव, प्रत्येक गली में उनको सन्मुख दिखेगा तो हम कहेंगे 4 ओर दिख रहे हैं, परंतु जो 12 सभा में बैठे हैं सभी एक अलग अलग एंगल से, उनको भी दिखेगा। बहुरी अरिहंत का शरीर कहीं छाया न हो, आपने उनके अतिशय सुने होंगे, उनकी शरीर की छाया नहीं होती। टिमकारना न हो, टिमकारना समझते हैं, पलक झपकती है, वैसे उनकी बातें नहीं होती। केश और नख बढ़े नहीं, वो बढ़ते नहीं, ना ही बढ़े नख केश, उनका वर्णन आता है ना। उपसर्ग आहार न हो, ये केवल ज्ञान होने पर उपसर्ग नहीं रहता, भले किसी मुनि को पहले उपसर्ग हो तो जब उनको केवल ज्ञान होता है तो वहाँ उसके बाद उपसर्ग नहीं रहता। आहार है वो कौलाहार तो उनके रहता ही नहीं, केवली को आहार मानना ये तो महान मिथ्यात्व है। आकाश में निराधार रहे, क्योंकि हम देखते हैं वो सिंहासन पर कमल के ऊपर है परंतु अधर 4 अंगुल ऊपर वहाँ पर भी विराजमान रहते हैं, तो निराधार रहते हैं इत्यादि अतिशय पाइए हैं, ये उनके अतिशय कहलाते हैं। बहुरी अरिहंत देव का शरीर विषय
यानी शरीर में सप्त धातु थे ते शुभरूप परिणमे ताते परम औदारिक शरीर भया। अरिहंतों का परम औदारिक शरीर बताते हैं। देखो कहीं कहीं वो कहते हैं सप्त धातु रहित, सप्त धातु रहित नहीं होता। यहाँ क्या लिखा है? शरीर में सप्त धातु थे ते शुभ परिणाम, क्योंकि सप्त धातु रहित नहीं हो जाते। परम औदारिक शरीर में 12वें अनुसार में क्या होता है? पहले तो वहाँ तो निगोद थे, 12वें की शुरुआत से क्या होता है? नई नई निगोद राशि उत्पन्न होती है, परंतु उसका प्रमाण घटते चला जाता है और जो अपनी अपनी आयु पूर्ण करके निगोद राशि निकल जाती है। जब तक 12वें के अंत तक पहुँचते हैं तब नए उत्पन्न नहीं होती, अभी नए निगोद उत्पन्न नहीं होंगे और जो है वो अपनी आयु पूरी करके निकल जाएंगे, तो उनका शरीर जो है परम औदारिक बन जाता है। परंतु ये धवला में भी लिखा है, ये फूलचंद जी शास्त्री ने वो स्वयं लिखा है कि ऐसी मान्यता चलती है कि वो सप्त धातु से रहित होते हैं, रहित नहीं होते, क्योंकि सप्त धातु का जो है ना वो परिणाम ना, क्योंकि वहाँ पर भी स्थिर और अस्थिर दोनों नाम कर्मों का उदय चल रहा है। वहाँ तो उनके औदारिक शरीर नाम कर्म है, सहनन नाम कर्म है, उन सब का उदय चल रहा है, तो उसका कार्य भी होगा। रहित नहीं कहना, वो सप्त धातु जो है वो शुभरूप परिणमते हैं। सामान्य केवलियों के लिए तो ये होता है, तब सप्त धातु सहित होता है, लेकिन तीर्थंकर प्रवृत्ति से जो जन्म उनका तो पूरा नहीं, क्योंकि वो जो कर्म है उनके उदय से हम आपको बता सकते हैं। और मैं नहीं, उनका ये कहना है कि सामान्य केवली के लिए ये लागू होगा, परंतु तीर्थंकर केवली के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कर्म की थियरी है वो सबके लिए समान लागू होगी। मैं आपको जो उन्होंने लिखा है धवला के विषय परिचय में, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, फूलचंद जी शास्त्री जो हुए जिन्होंने धवला की टीका वगैरह वो संपादन किया ना, उनकी बात है। इस विषय पर जयपुर में हम जब गए थे ना जीवकांड लेकर, तो सभा में हमको तत्व चर्चा के लिए बिठाया था, तो इस बात पर वहाँ बहुत चर्चा हुई। तब भी मैंने यही कहा था कि वो सप्त धातु रहित नहीं होते, परम औदारिक तो हो जाते हैं। और वहाँ पर क्योंकि उस नाम कर्म के उदय से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, वहाँ भी स्थिर अस्थिर नाम कर्म का उदय है, तो धातुओं का अन्य रूप आगे आगे के धातु रूप परिणमना वगैरह सब कार्य वहाँ चलेगा ही चलेगा। वो जो विशेषता बताई जाती है तीर्थंकर जो जन्म से उनका मलमूत्र आदि नहीं होता, सब वो बात अलग है। मलमूत्र आदि नहीं है और खून जो है सफ़ेद खून है, वो बात अलग है, और सप्त धातु होना वो बात अलग है। वज्रेश्वर नाराज सहनन वाले हैं ना, हड्डी तो है कि नहीं, ख्याल में आई ना बात। तो हम बाद में चर्चा करेंगे अधिक, आपको उसके बारे में कुछ मालूम करना हो तो मैं आपको रेफरेंस भी बताऊंगी। सभी औदारिक शरीर वाले हैं तो सब धातु होते ही, हाँ सप्त धातु होते ही होते हैं। अब ये सप्त धातु तो हम इसमें कहेंगे ना, विंध्यादि के लिए बता देंगे। अभी हम अरिहंत भगवान की बात यहाँ देख रहे थे। इनके उनका शरीर कैसा है? परम औदारिक शरीर। बहुरी सो अरिहंत वो 18 दोषों से रहित है। अभी वो दोषों के नाम बताए। क्या हम इनको दोष मानते हैं कि नहीं मानते, अपने आप से पूछें। डॉक्टर के पास कौन जाता है? भूख नहीं लगती और नींद नहीं आती। तो हमने कहा कि 2 दोष गए ना, अच्छा है ना। देखो क्षुधा तृषा, इसका अर्थ समझते हैं ना, भूख लगना और प्यास लगना। राग द्वेष, जन्म जरा मरण, जरा यानी बुढ़ा, रोग शोक, भय विस्मय, निद्रा, देखो निद्रा दोष है ना। पसेव, पसेव समझते हो? पसीना, पसीना। खेद, खेद का अर्थ क्या है? दुख ने, थकान, 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 शारीरिक थकान जिसको है ना, अब हम थक गए हम कहते हैं वो थकान, उसको खेद कहते हैं। मद, मोह, अरति, चिंता, इन 18 दोष निकरी रहित है। यानी अरिहंत जो है वो 18 दोषों से रहित है। बहुऋषि अरिहंत देव बिना उपाय स्वयमेव ही नासाग्र दृष्टि धरे। नासाग्र समझते, यानी आंखें कैसी है? ऐसे अर्ध उन्मिलित, ना सोए हुए के पूर्ण बंद है और ना ऐसे करके बाहर देखते हैं।
तो नासाग्र दृष्टि कहते हैं उसको। ध्यान मुद्रा धरे है, तो अरिहंतों को ध्यान होता होगा कि नहीं होता होगा? हाँ, अरिहंत भगवान ध्यान करेंगे, किसका करेंगे? सिद्ध का। शुक्ल ध्यान कहते वो बात अलग है, उनका ध्यान क्यों कहते वो बात अलग है, क्योंकि वहाँ उसका फल जो है निर्जरा वो चल रही, इसलिए उसको ध्यान कहते, वो उपचार है। अरिहंत के ध्यान की परिभाषा क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, यानी उपयोग अन्यत्र से हटेकर या हटाकर एक विषय पर केंद्रित करना, उसको हम ध्यान कहेंगे। अरिहंत को ऐसा ध्यान होगा कि नहीं होगा? सब उपयोग स्वरूप है उनके, कहीं से उपयोग हटाओ और एक में लगाओ, ये बात उनके नहीं होगी। तो जो उनको ध्यान कहने में आता है केवल ज्ञानी के, वो उपचार से कहने में आता है। ख्याल में आई ना? उनके ऐसा यहीं से हटाओ और यहाँ उपयोग लगाओ, ऐसी बातें ही नहीं है। वो ध्यान का फल है, केवल ज्ञान है वो उनके ध्यान का फल है। फिर भी वहाँ जो ध्यान बताया है वो उपचार से बताते हैं, और वो जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती वगैरह जो बातें वो अलग चिंतन है, वो अलग चीज़ है। काय योग होता है, अरिहंतों के काय योग तो होता है, तीनों योग होते हैं। तीनों तो काय योग, मनोयोग भी उपचार से है, परंतु हाँ। वचन योग है तभी तो वाणी फिरती है। हाँ, तो आँखों का पलकों का नहीं रखना, ये कैसे रोक जाता है? काय योग देखो, काय योग अलग बात है और शरीर की बाह्य प्रवृत्ति या क्रिया अलग बात है। निश्चल बैठे हैं फिर भी, अभी उनके बात छोड़ दो, कोमा में कोई जीव है, उसका भी कुछ पलक झपकना वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, तो उसके तीनों योग हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? और वहाँ राग द्वेष होते हो गए कि नहीं होते? अरे वहाँ तो उसको तो बाहर का कुछ नहीं समझ रहे, वो क्या समझ रहा है हमको नहीं समझ में आता, नहीं समझ रहा। गोमा का जो बाहर का कितना समझ रहा है, उसको तो उसकी मोटर सिस्टम फेल नहीं, उसके जो कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है, परंतु वहाँ सब बातें चलेगी कि नहीं? राग द्वेष चलेगा कि नहीं? चलेगा। और ज्ञान उसका बंद हो गया तो चल रहा, ज्ञान का भी कार्य चल रहा है, वहाँ चारित्र गुण है तो राग द्वेष का भी कार्य चल रहा है, वहाँ कर्मों का बंध भी हो रहा है, सब बातें चल रही है, वहाँ योग भी है। और योगों का मनोयोग, वचन योग, कायोग और अंतर्मुख में पलटेगा वहाँ पर। तो अरिहंत भगवान के भी है, योग है, और उनका पलटना भी चलेगा। ये योग से कोई शरीर की क्रिया का कोई संबंध नहीं है, वो बाहर की प्रवृत्ति अलग बात होती है और योग बात अलग होती है। आत्म प्रदेशों का जो सकंप होना, वो योग जो है वो बात अलग होती है। तो हम आगे बढ़ते देखिए, अरिहंत देव के जो बिना उपाय स्वयमेव नासाग्र दृष्टि धरे, ध्यान मुद्रा धरे, किस करिए नहीं उसके द्वारा दर्शन करने वाले भव्य जीवनी के ध्यान अवस्था का स्मरण करी, यानी ध्यान अवस्था का स्मरण होता है कि भगवान तो ध्यान अवस्था में है, तो उनका दर्शन करने वाले को भी वो अपने, उनकी दृष्टि अपनी ओर जाती जाती है ना, उनको ध्यान मुद्रा और ध्यान अवस्था का भान हो जाता है। आत्मजनित आनंद का अनुभव हो गए। अन्य मुद्रा होती तो ताकव देखे जीवनी का बुरा होता। अन्य मुद्रा भी आप इमेजिन कर सकते हैं, अन्य मतियों के जो अन्य मतियों के देवी देवता है, किसकी कैसी मुद्रा है, किसी कैसी मुद्रा है, तो उसको देखने से उनके भी कषाय की उत्पत्ति होती है। ये कह रहे ताते तिस्ते औरनी का भला हुई ऐसी ध्यान मुद्रा ही पाई है, यानी अरिहंतों की ध्यान मुद्रा ही पाए जाते हैं। बहुरी श्री अरिहंत पद चारी घाती कर्मणि के नाशते हो गए। कौन से है चार घाती कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहि और अंतराय। पहले मोहि चला गया, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय चले गए। तो चार घाती कर्मों का नाश हो गया है। सो तीनी का नाश से, उनके नाश से अरिहंत अवस्था रूप भया जो आत्मा ताके, यानी जिनके अरिहंत अवस्था पाई जाती है, उनके अभी क्या प्राप्त होता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। बीच में अनंत सुख है ना, तीसरे नंबर पर। उसको एक नाम क्या है कुंतु भाई, आपको मालूम है? ये चार को एक नाम क्या है? स्वचतुष्टय। तो यहाँ होता है अनंत चतुष्टय। स्वचतुष्टय ने प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वयं का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव होता है, उसको कहेंगे स्वचतुष्टय।
और ये उनको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई। तहाँ अनंत ज्ञान करी तो जड़ द्रव्य को भी स्वचतुष्ट होता है। कौन से द्रव्य को स्वचतुष्टय होता है ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ महावीर, हाँ जीव द्रव्य, बरोबर। सभी जीव द्रव्य को होगा कि किसी जीव द्रव्य को होगा? उद्योग को नहीं होगा। छह द्रव्यों को होगा। प्रत्येक द्रव्य को अपना अपना स्वचतुष्टय होता है। द्रव्य है तो उसका अपना क्षेत्र निश्चित है। क्षेत्र याद है कि नहीं? प्रत्येक द्रव्य का कितना होता है? बोलो। जीव द्रव्य, हाँ, असंख्यात प्रदेशी 3 द्रव्य, और हाँ एक प्रदेशी बहु प्रदेशी हो गया। धर्म द्रव्य, काल द्रव्य एक प्रदेशी, कुछ रह गया? आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी। तो प्रत्येक द्रव्य को अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना विस्तार है ना? तो द्रव्य है, क्षेत्र है। काल क्या है? हर एक द्रव्य का काल क्या होता है? अनादि अनंत है। द्रव्य कब से है, कब तक है? तो अनादि अनंत। और भाव उसके जो अनंत गुण है वो उसके भाव है। तो प्रत्येक द्रव्य को अपना अपना स्वकाल, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव है। कोई भी द्रव्य पर क्षेत्र, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव में प्रवेश ही नहीं कर सकता। प्रवेश ही नहीं कर सकता तो पर का कोई भी परिणमन नहीं कर सकता। इतनी वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है। जो ये स्वतंत्र व्यवस्था को जानेगा उसको अनंत चतुष्टय प्रकट होगा। हमने क्या माना है? हमारे कार्य के लिए हमको महाविद्या में जन्म लेना चाहिए। स्वतंत्रता मानी कि नहीं मानी? किसी परद्रव्य के द्वारा हमारा कोई कार्य नहीं होने वाला है, ना उसमें कोई सुधार होने वाला है, ना कोई बगाड़ होने वाला है ना? अब यहाँ देखते हैं आगे। देखो, अनंत ज्ञान करी तो, यानी अनंत ज्ञान से क्या करते हैं? अनंत गुण और अतीत अनागत वर्तमान पर्याय निकरी संयुक्त जे जीवादिक पदार्थ। देखो, सभी पदार्थ हमको जानेंगे। ये पदार्थ कैसे है? पदार्थानि द्रव्य, तो कहते हैं अनंत गुणों से युक्त है। फिर से अनंत गुण, यानी अनंत गुणों से युक्त है पदार्थ। कौन? जीवादिक, यानी 6 द्रव्य जो है वो अनंत गुणों से युक्त है। और कैसे? अतीत अनागत वर्तमान पर्याय निकरी संयुक्त है, यानी प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों से युक्त है और अनादि अनंत जो अनंत पर्याय है उनसे युक्त है। गुण पर्यायवत द्रव्य, द्रव्य ही उसको कहते हैं जिसमें अनंत गुण है और उसकी अनादि से अनंत काल तक की प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है, उसी को हम द्रव्य कहेंगे। हम आप द्रव्य है कि नहीं? पर हमें उस पर भरोसा नहीं कि हमारी पर्याय होगी कि नहीं होगी। उसमें कुछ हेरा फेरी करना चाहते हैं ना? तो संयुक्त ऐसे जो जीवादिक पदार्थ तिन्हीं का विशेष आकार को ग्रहण करी। विशेष आकार को ग्रहण करना यानी उसके विशेषों को जानना। ग्रहण करना यानी जानना कि भगवान सब द्रव्यों के पर्यायों को ग्रहण करते हैं, क्या लेते हैं? जानते हैं। कैसे? भेद करके गुणों को भी जानेंगे, एक एक समय की पर्याय को भी अलग अलग जानेंगे। तो ग्रहण करके आकार को ग्रहण करना यानी जानना, उनकी विशेषताओं को जानना, ये इसको कहते हैं आकार को ग्रहण करना। जैसे ज्ञान ने सुगंध को जाना तो हम कहेंगे ज्ञान सुगंधाकार हुआ, ज्ञेयाकार हुआ, ऐसा कहेंगे। पर वो ज्ञान का अपनी अपनी पर्याय है तो वो ज्ञान आकार। क्या कहेंगे? किसको जाना? तो वो पदार्थ का नाम लेके कहेंगे, उसके आकार को ग्रहण किया। कैसे जानते हैं? युगपत। युगपत यानी एक समय में इतने सभी द्रव्य, उसके इतने गुण और अनादि अनंत पर्याय, इन सभी को युगपत एट ए टाइम प्रत्यक्ष जाने। प्रत्यक्ष यानी स्पष्ट प्रत्यक्ष जानते हैं, वहाँ कोई इंद्रियों का अवलंबन है ही नहीं। ये ज्ञान का ही स्वरूप ऐसा है, वो स्पष्ट यानी वो प्रत्यक्ष हो गया। गौरी अनंत दर्शन करी, तिन्हीं का सामान्य निराकार रूप ग्रहण करी, युगपत प्रत्यक्ष देखे है।
ज्ञान को साकार कहते हैं, दर्शन को निराकार कहते हैं, और ये दोनों युगपत होते हैं। छद्मस्थ अवस्था, छद्मस्थ समझते हैं किसको कहना? आवरण सहित। पर कहाँ से कहाँ तक की? पहले से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को छद्मस्थ कहेंगे, और बाकी 13वें 14वें वाले को क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। अभी आवरण रहित हो गए ना, पर्याय में आवरण रहित हुए, तो स्वभाव में आवरण होगा कि नहीं होगा? आज सूर्य के प्रवचन में आए थे ना, त्रिकाल निरावरण होता है, सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास में है ना। स्वभाव में कभी आवरण हुआ ही नहीं है। ये जो आवरण जो है पर्याय में जो हमारा ज्ञान प्रकट नहीं है, तो उसके लिए हम कहेंगे वहाँ आवरण है। बहुरी अनंत सुख करी निराकुल आनंद को अनुभवे है। अनंत सुख के द्वारा निराकुल आनंद का अनुभव करते हैं। तो प्रत्येक समय का अनुभव आनंद जुदा होगा कि वही एक बार हुआ तो चलेगा? नया नया होगा ना, केवल क्योंकि ये पर्याय है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य एक एक समय की पर्याय है। प्रत्येक समय में नई नई होगी, वैसी की वैसी होगी, वही की वही नहीं होगी। सिमिलर बट नॉट द सेम। तो अनंत सुख करी निराकुल आनंद को अनुभव है। बहुरी अनंत वीर्य करी अपनी अपनी स्वरूप सामर्थ्य को धरे। देखो लोगों का ऐसा प्रश्न है, वो हमें शिवाजीराव भोसले मिले थे, जिनागम का उन्होंने बहुत कुछ अभ्यास किया था। तो उनका प्रश्न था, उन्होंने जैनिज्म का अभ्यास किया था, आपने सुना होगा शायद उनका नाम। वो चांसलर थे, वाइस चांसलर थे। हाँ, वो अपने मुख्यमंत्री थे ना। भोसले के भाई। हाँ, सीएम थे बाबा साहेब भोसले, उनके भाई थे, और वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के। जिनागम का अभ्यास किया था। क्यों किया था मालूम है? बचपन में वो पलटन में रहते थे, और वहाँ की एक स्त्री कोई मंत्र बोलकर बिच्छू किसी को काटा है तो उसका विष उतारती थी। तो उनको क्यूरियसिटी हुई कि कौन सा मंत्र कहती, क्या है। तो उस महिला को जाके उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया मैं नमोकार मंत्र पढ़ती हूँ और ये विष उतारती हूँ। तो उनके मन में ऐसा है कि एक मंत्र की इतनी महात्म्य है, तो ये तो जैन फिलॉसफी कितनी बढ़िया होगी। तो उन्होंने जैन फिलॉसफी लेकर वो पीएचडी वगैरह की, तत्व ज्ञान का अभ्यास किया था। अच्छे जानकार है जैनागम के। तो वो हमें मिले थे, तो इनसे उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने पूछा कि मैंने बहुतों को, मुनियों को तक ये प्रश्न पूछा है कि आपके भगवान अनंत वीर्य के धारी है, उनके अनंत पुरुषार्थ है और अनंत सुख भी है। तो इतना पुरुषार्थ है और सबको जानते भी है, तो उनके ज्ञान में आता होगा ना कि इतनी जीव दुखी है, तो उनका दुख वो क्यों दूर नहीं करते? क्या उनकी मान्यता? ये पुरुषार्थ इतना है तो इन दुखी जीवों को सुखी क्यों नहीं करते वो? तो ये पुरुषार्थ कहाँ चलेगा उनका? यह है क्या? अनंत वीर्य करी अपनी अपनी स्वरूप सामर्थ्य को धरे। अपना स्वरूप सामर्थ्य पर्याय में प्रकट करना, ये पुरुषार्थ का कार्य है। वो कोई किसी दूसरे जीव का जाके वो दुख दूर नहीं कर सकते। तो कारण करी ताका विघ्न न हो गए, क्योंकि अंतराय कर्म का नाश हुआ है तो उसका कोई विघ्न नहीं हो सकता। हाँ, आपने दिया ना उत्तर कि वो अनंत ज्ञान है, उनके अनंत सुख है, वीर्य है। तो पुरुषार्थ का कार्य क्या है कि स्वरूप की रचना पर्याय में प्रकट करना, यह है वीर्य का कार्य। पुरुषार्थ वो अपना पुरुषार्थ अपने में चलता है, पर में उसका कुछ नहीं चलता है। केवली भगवान परमाणु जो मूल पुद्गल द्रव्य है, ऐसे सब परमाणु रूप से सारे जगत को द्रव्य रूप से देखते हैं या स्कंद रूप से भी देखते हैं? आपका प्रश्न है केवली भगवान परमाणु रूप से, यानी पुद्गल को कि जीव को भी? आपका प्रश्न क्या है? मुख्य रूप से तो परमाणु की बात है कि परमाणु, नदी आदि, ये सब पहाड़ आदि आपने पढ़ाए बताए। हाँ, तो उनको जानते कि उनके मत परमाणु कितने द्रव्य हैं? देखो आपका ये प्रश्न है, इतने सारे स्कंद है दुनिया में,
तो उन स्कंदों को परमाणु परमाणु रूप से जान रहे हैं कि स्कंद रूप से जान रहे हैं, ऐसा उनका प्रश्न है। तो उसके प्रत्येक परमाणु का उस परमाणु ने, प्रत्येक परमाणु ने अनादि से अनंत काल तक जो कुछ अवस्थाएं धारण की, कौन से स्कंद रूप से था या सिंगल रूप से, परमाणु रूप से कब था, उसके जो अनंत गुण हैं, वो अनंत गुण की प्रत्येक समय की पर्याय जुदी जुदी, स्पर्श रस गंध हम तो 4 गुणों के नाम लेते हैं, तो अनंत गुण। तो प्रत्येक परमाणु की अनंत गुणों की प्रत्येक समय की पर्याय, कभी से कभी तक, अनादि से अनंत काल तक, वो परमाणु की पर्याय तो जानेंगे ही जानेंगे। कौन से समय में कौन से स्कंद रूप थे वो भी जानेंगे, वो भी उनकी द्रव्य पर्याय है ना, अनेक द्रव्यों की मिली जुली पर्याय, उसको भी जानेंगे। कौन से जीव के साथ कब के वो संयोग रूप से थे वो भी जानेंगे। तभी तो ये सारा जो परावर्तन का जो स्वरूप बताते हैं, पुद्गल परावर्तन है, अन्य परावर्तन, वो कैसे जानेंगे, कौन से परमाणु लिए, कब लिए, कितने लिए, किस प्रकार से लिए, उसी स्पर्श गंध वर्ण के साथ जब दोबारा ग्रहण करेंगे उसके लिए कितना समय लगेगा, ये भगवान ही तो जान सकते हैं। तो परमाणु रूप से भी जानेंगे और स्कंद रूप से भी जानेंगे। ख्याल आगे बढ़ते जरा। ये आप साल में 197 का था, फुलकन साल में आता है कि अनंत भगवान केवल अब किसका ध्यान करते थे, ऐसा प्रश्न किया तो 198 का था, मैं जवाब दिया कि अनंत सुख को ध्याते। हाँ, क्योंकि उनका ध्यान है नहीं, दूसरे का तो कुछ करते ही नहीं ना, क्योंकि अन्य पदार्थों से हटकर किसी एक को जानना ये बात होती नहीं उनके, तो उसका अनुभव कर रहे, सुख का अनुभव कर रहे। परंतु जो ध्यान की जो परिभाषा है, ऐसा ध्यान उनके नहीं होता कि अलग अलग अपेक्षा से हम कह सकते हैं उसको, अपेक्षा सहित कोई भी बात हो सकती है, परंतु वो उनके ध्यान नहीं होता, परंतु ध्यान का फल है वो केवल ज्ञान उनके पाया जाता है। ऐसे अनंत चतुष्टय विराजमान आत्मा भयान हुआ, या प्रकार जाके बाह्य तो समोसरणादि विभूति यानी वैभव, ये तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय है, पुण्य प्रकृति के उदय के रूप में ये सब ऐसे बाह्य विभूति वहाँ देव स्वयं उसकी रचना करते हैं। और शरीर परम उदारिक यानी औदारिक, और आत्मा अनंत चतुष्टय विराजमान भया। देखो उनके अपने गुण क्या है, अरिहंत के कितने गुण होते हैं, 40। उसमें तो ये 4 जो है अनंत चतुष्टय वो उनके आत्मिक गुण हैं, बाकी क्या है उनके पुण्य के उदय में ये बातें सहज हो जाती हैं। इस अरिहंत देव को सर्व प्रकार उत्कृष्ट जानी बारंबार नमस्कार करना योग्य है, तातई अनेक जीव इस अरिहंत देव के वंदने को जाए है। तहाँ देव तो स्वेच्छा मार्ग करी जाए है, और मनुष्य तिरिंच है ते पैड़ी चढ़ी कई तो गली के सुधे मार्ग करी जाए है। क्या कहना चाहते हैं, देव तो डायरेक्ट जा सकते हैं ना, उनको तो सीढ़ियाँ चढ़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य और तिरिंच है वो सीढ़ी चढ़कर जाएंगे, और कितने तो गली के सुधे मार्ग करी जाए, ऊपर जाके गली से डायरेक्ट अंदर की सभा की ओर चले जाएंगे। कई गली के वेदी के द्वार नहीं करी जाए, गलियों में जाएंगे और वेदियों के द्वार अलग अलग भूमियों में प्रवेश करेंगे। क्या है देखे तो सही, यहाँ तक आए। पृथ्वी ने विषय जो रचना है, पृथ्वी यानी जो भूमि है, कोट और वेदियों के बीच में जो हमने अलग अलग देखे ना, 8वीं तो 216 है, पर बाकी जो 7 जो अलग अलग भूमियाँ हैं जिसको पृथ्वी भी कह रहे हैं, पृथ्वी जो हमने पहले देखी थी 7 पृथ्वियाँ लोकाकाश की, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पृथ्वी ने कोट और वेदी के बीच में जो भूमि है उसको यहाँ पृथ्वी कहा है। जो नीलमणि, जो इंद्रनील मणि के ऊपर ये सब रचना है ना, तो पृथ्वी ने विषय ने बीच बीच में जो अलग अलग भूमि बनी है उसमें जो रचना है, तिन्हीं को देखी बहुरी गली विषय आए कहाँ जाए। कोई कोई पहले वो सब बीच की सारी रचना देखेंगे, फिर गली में आएंगे, फिर अंदर चले जाएंगे। सो प्रथम पीठ पर्यंत जाई, पहला पीठ है ना आउटर नीचे का, तहाँ प्रभु के सन्मुख वक्र होए, यानी प्रभु के सन्मुख झुककर जिन देव की स्तुति भक्ति पूजा नमस्कार आदि करी बहुरी कई तो अपने कोठे नि विषय तिष्ठे है। हमने देखे ना 12 जो अलग अलग कोठे हैं, कौन कहाँ बैठता है वो सभी के निश्चित है, तो अपने अपने कोठे में जाकर बैठेंगे। कई बाह्य स्थान नि विषय आई जिन गुण गावना आदि शुभ कार्य करेगा, यानी कोई जाकर वहाँ बैठेंगे और कोई बाहर आके
वो जिनेंद्र भगवान की स्तुति, उनकी पूजन गाना वगैरह वो बातें करेंगे। बहुरी तहाँ समोसरण विषय आए, ऐसा अतिशय हो है, जो अंध तो देखे हैं, बहरे सुने हैं, पांगुले चले हैं, रोगी निरोगी हो रहे हैं, दुखी सुखी हो रहे, चिंता भय अरति सर्व दूरी हो है, सर्व प्रकार तहाँ आनंद हर्ष ही वर्ते है। बहुरी परस्पर जीवनी के वैरभाव तहाँ नाही रहे हैं। हमने देखे ना, तो वेदियों के ऊपर चित्र होते ना, एक ही पात्र में से वो बाघ और गाय पानी पी रहे, ये क्या है? ये जो वैर भाव है वहाँ नहीं रहता। बहुरी वैर भाव तहाँ नहीं रहे, और तहाँ जाएगा थोड़ी है, और जाएगा थोड़ी नहीं, जगह थोड़ी, वहाँ जगह थोड़ी। कितने जीव होते हैं वहाँ पर? समोसरण में कितने जीव आते हैं? 3 गति के। अच्छा, कितने हो जाते हैं टोटल? असंख्यात, देवों का असंख्यात हो गए। हाँ, मनुष्य तीर्यंच संख्यात हो गए, देवी तो असंख्यात, बिल्कुल असंख्यात हो। तो जाएगा थोड़ी यानी जगह थोड़ी है, और जीव बहुत है तो भी भीड़ नाही होए, भीड़ नहीं होती, और क्षुधा तृषा नाही लागे। वहाँ समोसरण में जाने वाले की कोई क्षुधा तृषा नहीं होती, काम विकार नाही उपजे है, और राग द्वेष नाही उपजे है, और क्रोध मान माया लोभ नाही उपजे है, इत्यादि समोसरण विषय अतिशय है। और तातय बाह्य भी, समोसरण के बाह्य भी, केतिक दूरी, कितनी दूर तक, सर्व ऋतु के फलफूल होने, वहाँ परस्पर वैर न होना, और चौगिरत 100 योजन पर्यंत दुर्भिक्ष आदि इति भीति का न होना। इति भीति समझते हैं ना? हाँ? वो जो आता है ना, वो सैन्य यानी किसी का इति भीति का अर्थ ऐसा होता है कि वो क्या वाउटर पहने की है फिर, हाँ? नहीं, वो नहीं, इन्हें वो तो पर का कोई आक्रमण वगैरह नहीं होता है, और अन्य भी जो संकट होते हैं ना, इति भीति यानी उसमें ये तोड़ धाड़ वगैरह वो कहते, वो नहीं आती। अभी उसको मुझे तो मराठी में आपकी आवाज़ नहीं समझ में आती। देखो, समोसरण में वो आया था यानी वो कहने की बात है, वो वहाँ से बाहर निकल गया। ऐसे होते हैं, वहाँ नहीं ठहरते, वो निकल जाते हैं, और बाद में वो रचना वगैरह करते हैं। वर्तमान योग में क्या कैसे कहेंगे, है ना? मेरी भावना में आता है ना, हाँ, वही तो ये सब महामारी आदि, महामारी होती है, फैलता था, और टोलधाड़ यानी वो तो ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं ना, वो हाँ हाँ, अनाज खाते टोड़ कहते मराठी में, मुझे याद नहीं। इत्यादि अतिशय वर्ते, यानी कोई ऐसे बड़े संकट नहीं आते। यह प्रकार अतिशय तो भगवंत का है, और समोसरण की रचना इंद्र की आज्ञा तय धनदय यक्षतरी निर्मापित कीजिए है। ऐसे समोसरण विषय विराजमान श्री भगवान तिन्हीं का, जिनको प्रत्यक्ष दर्शन हो है, ते धन्य है। हम असमर्थ है, तातई यानी इसलिए तिन्हीं का परोक्ष ध्यान करी, महाभक्ति भाव पे मनोवचन काय करी, बारंबार श्री अरिहंत देव को नमस्कार करे है। ते अरिहंत कल्याण करता हो इति समोसरण वर्णन। अब उनके विहार का थोड़ा वर्णन करें। भगवान जो समोसरण में है, विहार करके अन्यत्र भी जाते हैं, फिर अन्यत्र उनका समोसरण रचा जाता है, तो ये विहार का वर्णन करते हैं। ये समोसरण में जो नृत्यशालाएँ होती हैं और नृत्य होते रहते हैं, तो इससे तो बहुत सारे संसारी वहीं रुक जाते होंगे। हाँ, वो नृत्य आदि भी कैसे है कि भगवान के जो गुणगान स्वरूप ये सब होता है, फिर भी बाकी जो जीव इसी में रचे बचे रहते हैं, उसी की महिमा आती है, वो अंदर तक तो जाएंगे नहीं समझो। अभी कोई हम देखते हैं कोई मेला वगैरह लगता है, तो उसमें क्या क्या होती है, बाहर अंदर कोई होता है, उनके देवस्थान अन्य मतियों के भी,
और बाकी तो बाहर सब मेले होते हैं, दुकानें लगती है, अपने स्टॉल लगते हैं, क्या लगते हैं, तो वहीं पर लोग घूमते रहते हैं। ऐसा ही यहाँ पर। और किसी अन्य केवल ही होगी, पर्यंत तो केवल ही, और किसी मुनिराज को केवल ज्ञान होगा तो वह कहाँ पे है? यही अनेक केवली भी होते हैं यहाँ पर, वो भी वहाँ विराजमान है। अन्य केवली भी कहीं कहीं उपदेश देते हैं यहाँ पर, भगवान के होते हुए भी। समोशरण में ही। हाँ, हाँ रिटर्न नहीं होगी, परंतु छोटे छोटे पैमाने पर उनके वहाँ पर ऐसा उपदेश होता रहता है। वो भी 500 धनुष होकर जाएंगे ना, 5000 हाँ। केवल हो गए तो एक ही लेवल पे रहेंगे फिर तो अभी परंतु वो लेवल पर नहीं, अभी समोचरण की भूमि के ऊपर वो तो सिंहासन पर है, अन्यत्र बाजू बाकी महल वगैरह भी उतने हाइट के नहीं है वहाँ पर। बाकी जो प्रासाद है, महल है, उनके जो कुछ अन्य अन्य बातें बनी है। समय अपनी क्या रहती है? समोशरण रचना कितने समय तक रहती है? क्या समोशरण की रचना की अवधि क्या है? कब तक रहती है? कब तक रहती है? जब तक उनका उपदेश होगा, फिर विहार करके चले जाएंगे तो समोशरण का विघटन होगा, फिर जहाँ जाना है वहाँ पर जाके उनकी समोशरण की रचना होगी वहाँ पर। फिक्स टाइम नहीं रहता। अभी फिक्स टाइम तो नहीं होगा ना, जहाँ जितनी उनकी होनी है तो उसके बाद विहार करके चले जाते हैं। अब विहार का वर्णन करिए। समोसन की रचना तो सब बैक्टीरिया उससे होती है, विक्रिया। हाँ, विक्रिया से होती है। तो ये तो अंतर्मुख में पलटती रहती है। हाँ, पलटेगी। श्रोताओं को कुछ मालूम नहीं पड़ता होगा। समोसरण विषय विराजमान होते जब नाम कर्म के उदय करे, बिना इच्छा स्वयं अर्यंत देव के विहार करने का काल हुई तब। देखो उनकी जो क्रियाएं है वो कैसी है, शास्त्र में क्या कहते हैं उसको, क्षय की क्रिया का है, यानी कैसी क्रिया है वो तो इच्छा के बिना होती है, और कैसी है नाम कर्म के उदय से वो क्रियाएं, शारीरिक क्रिया तो होती रहती है। तो उनके विहार करने का जो काल आता है तब इंद्र अवधि करी जाने, इंद्र तो अवधि ज्ञान से पहले वो जान लेते कि अभी ये विहार करके जाने वाले। लोक रीति साधन के अर्थी, तो ये तो विनय के लिए क्या करते हैं, ऐसी विनती करते हैं, हे प्रभु यह विहार समय है, सो विहार करी अनेक जीवनी का उपकार कीजिए। वो तो विहार तो निश्चित है, कहाँ जाना है वो भी निश्चित है, और वो अवधि ज्ञान से जानते हैं और उनको विनय से कहते हैं कि आप विहार करके और जीवों का भी भला कीजिए, उपकार कीजिए। बहुरी ताके अनंतरी, उसके पश्चात भगवंत तो विहार करें और तहाँ समोचरण रचना विघटी जाए, उसका विघटन होता है। बहुरी भगवंत जिस मार्ग विषय विहार करे, इस मार्ग के दो तरफा, यानी उनका भी विहार करने का मार्ग तो मालूम है, इंद्र को भी मालूम है, अवधि ज्ञान से जाना है, तो दोनों तरफ नाना प्रकार चहु ऋतु संबंधी फल फूल करी युक्त उत्तम वृक्षनी की पंक्ति व धान्य के खेत आदि हो है। और बावड़ी, कुंड, नदी, पर्वत, महलन की पंक्ति आदि अनेक रमणीक स्थान जहाँ तहाँ हो है। बहुरी 30 मार्ग की भूमि आरसा समान अति उज्ज्वल हो है। बहुरी 30 मार्ग विषय, वो तो जमीन पर चलने वाले नहीं है, फिर भी 30 मार्ग विषय आकाश तय मेघ कुमार देव छोटे छोटे सुगंध कर्णनी करी जल वर्षा करते जाए हैं। अरे पवन कुमार देव मंद सुगंध पवन बजावे हैं। और योजन पर्यंत पृथ्वी विषय, कोई कंटक आदि पृथ्वी विषय नहीं रहने दे। बहुरी 30 मार्ग विषय, भगवान तो आकाश विषय समोसरण की ऊंचाई प्रमाण धरती से ऊंचा गमन करे। जितने समोसरण हमने देखा था 5000 धनुष ऊंचा, उतने ही ऊंचाई पर उनका गमन हो जाता है। ताका पाद कमल, ताके तले 15-15 225 कमल का पुंज देव आकाश विषय रचता जाए। क्या कहते हैं, 15 गुना 15, ऐसे 15 और ऐसे 15, और बीच के कमल पर भगवान ऐसे वो चलेंगे तो उनके पैरों के नीचे स्वयं इंद्रायणी देव उसकी रचना करते हैं।
वस्तुतः वो चलते नहीं है, चलते दिखाई देते। हाँ हाँ, देखो यहाँ क्या किया, पाद कमल तले 15-15 225 इसका भावार्थ। 15-15 कमला की एक एक पंक्ति, ऐसे 15 पंक्ति ताका भूमिका ताके कमल 2 से 25 भया ताका बीचीना कमल ऊपर, यानी सेंटर के कमल के ऊपर भगवान अंतरिक्ष मनुष्य की नाई डग भरता विहार करे। इस तरह से डग भर के विहार करते हैं। कोई ऐसा जानेगा कि भगवान की कोई इच्छा नहीं, इच्छा बिना कैसे डग भरे और कैसे उठे बैठे। ताका उत्तर, भगवान की इच्छा नहीं यह तो सत्य है, परंतु भगवान के 4 अघातिया कर्म बैठा है ने बाकी है। ताका निमित्त करी वाणी का खिरना व शरीर का उठना बैठना डग भरना संभव है। एक नाम कर्म के उदय है और वो शरीर की क्रिया भी वहाँ चलेगी। या मैं दोष नहीं जाएगा ग्रंथ विषय कहा है, यानी ग्रंथों में अनेक जगह ये बात बताई है। बहुरी मुनि आर्यिका श्रावक शालिका और मनुष्य व तिर्यम भूमिका विधि कहिए दोन्या तरफा को ताके मध्य 1 योजन पर्यंत आध योजन चौड़ाहट रता देवनी करी निर्मापित ता विषय गमन करे। क्या कहना चाहते हैं, भगवान जिस मार्ग से जाने वाले हैं तो देव वहाँ नीचे भी वो मार्ग की रचना करते हैं, रस्ते बनाएंगे वहाँ पर। यहाँ बताया ना उन्होंने, हाँ दोनों तरफ उसके कोट है, वो रास्ते यानी जो मार्ग बनाएंगे दोनों तरफ कोट बने हैं और मध्य में 1 योजन ऐसा पर्यंत 1 योजन तक आधा योजन चौड़ा ऐसा वो मार्ग देव निर्मापित करते हैं। और उस पर से मुनि चलेंगे, आर्यिका चलेंगे, अन्य मनुष्य वगैरह भी सब चलेंगे। और 4 ही देव जाति के देव और विद्याधर वहाँ चारण मुनि वहाँ सामान्य केवली, देखो उसको भी दिया आकाश विषय भगवान की निकटी व दूरा गमन करेंगे। अब हमें तो प्रश्न उठे अन्य केवली क्यों गमन करेंगे, उनका भी सहज होता होगा, है ना, इच्छा के सहित तो होगा नहीं, बिना इच्छा। भावार्थ, इंद्रा की कई देव तो भगवान के समय भगवान की सेवा करता जाए है और कई देवा का समूह भगवान से दूरा चला जाए, यानी कितने नजीक से समीप से चलेंगे, कितने दूर से चलेंगे। भावार्थ, देवा का वो समूह बहुत ताते भगवान ताई पहुँची सके नहीं, यानी क्योंकि देव तो असंख्यात है, सभी तो भगवान तक पहुँचेंगे नहीं। और कई देव तो भगवान ऊपर ही छत्र किए जाए हैं, कई देव चौरा का समूह भगवान ऊपर ही ढोलते जाए हैं, कई देव जय जय शब्द करते जाए हैं, कई देव चौपदरा की सी ताई हाथा में रतन में छड़ी व आसा व बुर्जी इत्यादि लिए विनय संयुक्त देवनी को ऐठी उठी करता चला जाए है। कई देव भक्ति करता जाए है, कई देव कौतूहल करता जाए है। बहुरी ऐसे ही मनुष्य तिर्यंश महा आनंद सहित 10 भूमि विषय गमन करे हैं और भगवान का गुणानुवाद सुमरता जाए, यानी स्मरण करते जाते और भगवान को ऊंचे दृष्टि करी देखता जाए। वो तो नीचे जमीन पर से चल रहे हैं, भगवान ऊपर है तो ऊपर देख कर वो चलते हैं, उनके जैसे विहार हो रहे हैं जैसे मनुष्य भी चलते चले जाएंगे। आगे जहाँ समूचरण लगना है वहाँ तक वे भी चले जाएंगे। इत्यादि अनेक प्रकार मंगलिक कार्य विहार समय विषय बने हैं, ताका वर्णन करीवा समर्थ हम नाही। वह हरिवंश पुराण में बहुत वर्णन आता है, वो विहार करके जाते हैं तो क्या क्या होती है, बात बहुत सुंदर वर्णन है। और आगे इंद्रादिक देव समोसरण अगाऊ जहाँ भगवान विराजेंगे तहाँ पूर्वोक्त रचे। उनको तो मालूम है अवधिज्ञा से जाना है, तो जहाँ वो विहार करके ठहरने वाले हैं वहाँ जाके समोसरण की रचना कर देते। ता विषय भगवान जाए विराजे है, ऐसे विहार का वर्णन जानना। इति श्री ऐसे विहार से समोसरण का वर्णन संपूर्ण समाप्त। और हमारा भी समय संपूर्ण समाप्त होता है, हम यही रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान।